हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे क्योंकि अभी आगामी परीक्षाओं का दौर जारी होने वाला है और अभी आपने हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया है होगा। आशा करता हूँ कि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएँ और आप जल्द से जल्द सफलता को चूमें। ये हमारी शुभकामनाएँ आपके इस चैनल के माध्यम से रहेगी। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 को। इससे पहले हमने कक्षा 6 जो हमारा राजस्थान है, भाग 1 को हमने बढ़िया तरीके से कवर अप कर लिया है, वो भी बिल्कुल ही अपडेट किताब के अनुसार। अपडेट किताब इसलिए कि नया संस्करण जो कि 2026 में लागू हुआ है, उन्हीं का और हमने बिल्कुल ही अपडेट आंकड़ों के अनुसार इस पाठ्य पुस्तक को लाइन टू लाइन पढ़ा है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको यहाँ इस प्रकार की मुहिम मिलने वाली है, जो कि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पिछड़ने का मौका नहीं देगी। और आपके जो नंबर हैं, वो राजस्थान जीके से अच्छे अंक प्राप्त करने के चांसेस इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। ये दावा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से उन पाठ्य पुस्तकों को करवा रहा हूँ जो आरबीएससी की चहेती पाठ्य पुस्तकें हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें हैं, जो आरपीएससी की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक मानी जाती है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें। हाल ही में लैब असिस्टेंट का 9 मई और 10 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, लाइन टू लाइन, एक-एक लाइन से बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न बना के और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसके ताज़ा उदाहरण को देख सकते हैं। तो हम इसी मुहिम को पिछले कई दिनों से लेके चल रहे हैं और हमने कहा भी था कि आप आरबीएससी पाठ्य पुस्तकों के सहारे अपने राजस्थान जीके को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम पढ़ा रहे हैं आपको राजस्थान नैदन और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि हम आपको नियमित बिल्कुल एक दिन भी स्किप नहीं करना है। आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है, वो भी कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से लाइन टू लाइन और बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों के साथ आपको यहाँ प्रूफ वाइज़ वीडियो अपलोड होने वाले हैं और हम आपको राजस्थान जीके में मजबूत करके ही रहेंगे, ये हमारा दावा है। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 6 तक को कवर कर लिया है। आज जो हमारा इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज का अध्याय रहने वाला है हमारा, वो है राजस्थान के प्रमुख शासक। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है आपके अकॉर्डिंग क्योंकि अगर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए तो उसके अंदर राजस्थान इतिहास से संबंधित और जो प्रमुख शासक है, उनसे संबंधित एग्ज़ाम में 2, 5, 6, 7 कितने भी प्रश्न आए, तो वहाँ से प पुट आउट होने के पूरे-पूरे चांसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासक अध्याय नंबर 7 हमारी पाठ्य पुस्तक से। ये अध्याय आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट है और कंटेंट है वो पूरा क्लियर होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस अध्याय को। अध्याय नंबर 7 है राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के 16 गांव की सुमन और शबाना जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा कि गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा। जयपुर में क्या देखा? जंतर मंतर देखा। बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया जा गया है कि उसे स्वाई जय सिंह ने बनवाया। देखिए पहला प्रश्न और देखिए कि भूमिका से ही पहला प्रश्न हमें हमारा क्लियर हो रहा है। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अपनी नोटबुक लेके और पेन लेके बैठिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पुट आउट करने हैं। देखिए सबसे पहला है जयपुर में जंतर मंतर किसने बनवाए? सवाई जय सिंह ने। पहले 2 लाइनों से ही प्रश्न पुट आउट हो रहा है और हमारा ये प्रश्न सही हो रहा है। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। कहाँ? चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, जहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा। महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया। देखो 3 लाइनों में आरबीएस की ये मूल पाठ्य पुस्तक है और इस मूल पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 7 से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शासक और उससे सिर्फ 3 लाइनों में 2 प्रश्न हमारा तैयार हो रहे हैं। तो आप अन्य जो गाइड पढ़ते हैं
उसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को क्लास में ही खलास की भूमिका से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से ही याद करके जा रहे हैं। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने और जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक था। कि बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। पहला है पहला राजस्थान का प्रमुख शासक महान वीर योद्धा, वो है पृथ्वीराज चौहान। देखिए कालक्रम कालक्रम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालक्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, कालक्रम आपको व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। इसका वीडियो भी मैं एक अलग से लेने वाला हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कार्यक्रम से संबंधित। तो वो 1 या 2 दिनों में आप तक पहुँचाने का मैं अथक प्रयास करूँगा। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192, ये याद रखना, कालक्रम बहुत पूछे जा रहे हैं प्रश्न। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में से प्रमुख रहा। उसके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी देवी था। देखिए प्रश्न कहीं से भी बना सकता है। आर आरबीएससी और आरपीएससी और आरएसएसबी का पैटर्न कुछ अलग ही अंदाज में चल रहा है। वो प्रश्न लाइन टू लाइन और कथनीय प्रश्न बना रहे हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर न होते हुए अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो वहाँ आपके स्कोर नील होने की चांसेस ज़्यादा हैं। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कपूरी देवी ने संरक्षिता के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपने आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। मैं एक-एक लाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि प्रश्न बने ही एक-एक लाइन से रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। इन लाइनों को मित बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, आराम से भी पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं, क्योंकि हमें तो अपना राजस्थान जीके कवर करना है। तो इसी थीम के साथ चल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान में योग्य शासक, प्रशासक, वीर योद्धा, साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के बहुत गुण विद्वान थे। विजय अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइन टू लाइन पढ़िएगा। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जैनायक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जननायक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट किसके दरबार में जो अपनी शोभा बढ़ाते थे, तो वो बढ़ाते थे पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा का जो काल था, देखिए पृथ्वीराज चौहान का काल 1177 से 1192 और महाराणा कुंभा का काल था 1433 से 1468। ये कालक्रम भी साथ में याद रख के चलने पड़ेंगे हमें। ये सिसोदिया वंश के प्रश्न, ये देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम में महाराणा कुंभा के बारे में पूछा गया है कि वो किस वंश के शासक थे। ऐसे वंश से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, तो हमें एक-एक लाइन को क्लियर करना है, चाहे हमें भाग-दौड़ नहीं करनी पड़े और अच्छी तरह से हम राजस्थान जीके के वेटेज को अपने स्तर के अनुसार कर सकें। तो ये सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा कब बैठे? 1433 में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़ और मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, क्योंकि ये शिल्प गुरु थे, बहुत ही शानदार स्थापत्य कला के बारे में जाने जाते हैं, तो इससे प्रश्न बनते हैं। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइन टू लाइन प्रश्न बनेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग है। देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से लैब असिस्टेंट के अंदर प्रश्न पूछा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 खंभों में से दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है।
कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत राज देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। चंडी शतक, चंडी शतक टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता विभक्ति करने वाले उपाधियों को धारण किया था। देखिए आप बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ते हैं और देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर हो रहा है, कक्षा 6 की कक्षा 7 की मूल पाठ्य पुस्तक आरबीएससी से। ये देखिए विजय स्तंभ कुंभा द्वारा निर्मित किया हुआ कीर्ति स्तंभ है, ये कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ। अब पढ़ते हैं राणा सांगा। साथ साथ में याद करते चलेंगे पृथ्वीराज चौहान का जो काल था वो तो 1133 से। पीछे देखते हैं हम, महाराणा कुंभा का 1170 था पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद में राणा कुंभा का 1433। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम जो राणा सांगा का शासनकाल, ये 1509 से। राणा सांगा का शासनकाल रहा था 1509 से। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इसके शासनकाल में मेवाड़ी शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानवा युद्ध के समय में से एक छत्र के नीचे एकत्रित कर दिया था। खानवा के युद्ध के दौरान सभी जो राजपूत शासक थे वो सारे मिले हुए थे। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपनी राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। इसके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं राणा मोकल की। मालदेव 1532 पढ़ेंगे। मालदेव 1532 से 1562। मालदेव राठौड़ वंश के, मालदेव किस वंश के थे? राठौड़ वंश के राणा गागा के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रश्न बन सकता है कि राठौड़ वंश के ग्राव गंगा के श्रेष्ठ पुत्र कौन थे? मारवाड़ के मालदेव, जो कि राणा गागा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कुटीर नीति से मेवाड़ के राज्य की सीमा पर का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासनकाल, मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासनकाल मेवाड़ का सूर्य युग कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो सारे फैक्ट ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन लाइन टू लाइन प्रश्न पूछे तो इस तरह से वो पूछ सकता है। उन्होंने अपनी काल में कुल 52 युद्ध किए। मालदेव ने कुल अपने कार्यकाल के दौरान 52 युद्ध किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसका एक के साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रखा। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, इसके बाद में मेड़ता, सिवाना, बीकानेर। इसके बाद मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा, देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी ताकतवर शासक किसे कहा गया है? राजस्थान के मालदेव को कहा गया है। और ये पे भी प्रश्न बन सकता है कि हसमत वाला शासक किसे कहा गया है? ताकतवर होता है हसमत का मतलब, और ये कहा गया था मालदेव के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पढ़ते महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप कालक्रम बहुत जरूरी है। 1572 में से 1597 तक महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई, प्रश्न पूछ सकता है। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। एक एक लाइन को याद करते चलना है। इसका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इसकी माता का नाम जयवंताबाई था। इसकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? प्रश्न बनेगा, राणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी
1572 में। ये वन लाइनर प्रश्न पूछ सकता है, या फिर फैक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कथनीय प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें तीनों फॉर्मेट लेके चलने हैं। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। शासन ग्रहण करते ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर विजय करने की इच्छा, मेवाड़ के आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जयमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद आगे बढ़ते, महाराणा प्रताप ने संकट काल में ही कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व ब्रह्म जैसी पुस्तक भी निकाली गई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और मेवाड़ के शासक व्यक्तित्व को मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बताया है। इसके बाद बढ़ते हैं राय सिंह को। राय सिंह जो कि बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे, और उनका जन्म 20 जुलाई 1541 में हुआ था। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण क्षेत्र से गुजरात, काबुल, कन्धार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्होंने राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। देखिए, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को उसके दान पुण्यता की छवि के कारण से राजपुताना का कर्ण कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदूर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने। उन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रतनमाला जैसी ग्रंथों की रचना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेगा। राय सिंह महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजा राय सिंह के द्वारा। और ज्योतिष रूपमाला, ये रतनमाला जैसी ग्रंथ है, वो भी राय सिंह ने कवर अप किए थे। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। अगला पढ़ते हैं मिर्जा राजा जो जयसिंह, इनका कालक्रम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1621 से 1667 तक ये मिर्जा राजा जयसिंह कछवा वंश के शासक थे। प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह किस वंश से संबंध रखते थे? तो कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायी का निर्वाह किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उसे सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, यहीं से पुट आउट होने के पूरे चांसेज हैं। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि विभूषित किया। शाहजहां ने 1639 को जयसिंह को, प्रश्न ऐसे बनता है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी? तो वो शाहजहां ने। औरंगजेब ने जयसिंह को क्या बोला? जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी शतक की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी कवियों में जयसिंह चरित्र की रचना की गई थी। इसके बाद पढ़ते हैं महाराजा जसवंत सिंह 1638 से लेके 1678। इसके बाद जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता अगस्त सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। महाराजा की उपाधि शाहजहां ने किसे दी थी? महाराजा जयसिंह को। मुगल
उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहाँ के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। पहले वो अकबर के विरुद्ध थे, लेकिन अब वो ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहाँ के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने आनंद प्रकाश, प्रश्न बनेगा यहीं से, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। महाराजा राय सिंह प्रथम 1652 से 1680, 1652 में महाराणा जय सिंह के पुत्र राय सिंह मेवाड़ के शासक बने। राय सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, किंतु औरंगजेब की नीतियों में राय सिंह को उसकी विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राय सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्तियों और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया गया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और उसके जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजमंद झील बनाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिला पर खुदवाया गया है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। स्वाई जय सिंह का जो कार्यकाल रहा वह 1691 से 1773। जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 में राजगद्दी पर बैठे। स्वाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति और मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा किया। औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दान की थी? तो वो औरंगजेब ने। राजस्थान के निर्माण में स्वाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र गणित की विद्या के ज्ञाता रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के स्वाई जय सिंह ने आमेर के स्थान में जयपुर को राजधानी बनाया। प्रश्न बन सकता है कि किस कछवाहा राजवंश के शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? स्वाई जय सिंह ने 1735 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जी.जे. मोहम्मद शाही रखा गया। स्वाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया, जो कि ज्योतिष विद्या से संबंधित है। जयसिंह कारिका ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इसी प्रकार लिखे हुए हैं, जिन्होंने सिद्धांत सम्राट, यशराज आदि प्रमुख है। स्वाई जय सिंह के ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई गई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। 5 वेधशालाएं हैं स्वाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई। कौन कौन सी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। महाराजा सूरजमल जिसका कार्यकाल 1755 से लेके 1763 ईस्वी में। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। आगे बढ़ते हैं महाराणा सूरजमल को। महाराणा सूरजमल के बारे में पढ़ा जाए, महाराणा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह और ने अपनी अव्यवस्था के कारण अपना राजपाट उसे सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवंती की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों ने संगठन का अधिकार
शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता के भरपूर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। प्रश्न सीधा बन सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को राजस्थान के किस शासक ने संरक्षण दिया था? तो वो थे महाराजा सूरजमल। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कविवर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो राजस्थान के किस शासक के शासनकाल में राज दरबार में कवि सूदन और अखेराज गर्ग विद्वान दरबार की शोभा बढ़ाते थे? वो सूरजमल के दरबार में। तो ये थे प्रश्न आज के इस टॉपिक से। हम पढ़ रहे हैं अध्यायवार अध्ययन को, लाइन टू लाइन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंत्र मंत्र वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। प्रसिद्ध कवि चंद्रप्रदाय ने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो ये थे प्रश्न और इनसे संबंधित जो हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं आरबीसी की मूल पाठ्य पुस्तकों को, वो भी अपडेट के आंकड़ों के अनुसार। और आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख शासक, जिसमें हमने पढ़ा जो सूरजमल, इसके बाद हमने पढ़ा था जय सिंह, इसके बाद पढ़ा था महाराजा राज सिंह प्रथम, इसके बाद में महाराजा जयवंत सिंह के बारे में पढ़ा था, इसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा, इसके बाद में महाराजा राय सिंह के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, इसके बाद मालदेव के बारे में पढ़ा था, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा के बारे में। तो इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। तो ये था हमारा टॉपिक अध्याय नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ही हूबहू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता ये टॉपिक था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, अध्याय नंबर 8 के साथ, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हुए। और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।